क्षिप्तो वमानोति सद्भिः प्रलब्धो सुवितोत्थमा ताडित सन्निरुद्धो वा भृत्या वा परिहापितः निष्ठजुतो मूत्रितो वा गिरिमहोधैवं प्रकम्पितः श्रेयस्कामः कृच्छ्रगतो आत्मनात्मानमुद्धरे। भगवान बहुत सुंदर बात बताया है, सारे ब्रह्मचारियों के बहुत सुंदर। जैसे सबके लिए उद्धव जी गृहस्थ है, कितनी सुंदर बात बता रहे, ध्यान से सुनिए है। जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहता है, आप इस कितने लोग जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहते हैं? सब लोग पक्का? तो आप ध्यान से सुनिए। नहीं पाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी सुनेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप सीरियसली जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आगे भगवान कुछ बताना चाहते हैं, उसको ध्यान से सुनिए। क्या बता रहे हैं? ध्यान से सुनिए, ध्यान से, ठीक है? नहीं सुनेंगे तो झूठ मूठ का मत बोलिए, हाथ उठाइए कि मैं पाना चाहता हूँ। अगर आप सीरियसली पाना चाहते हैं तो भगवान की इस बात पे आप बहुत गंभीरता से ध्यान दें। क्या कह रहे हैं भगवान? जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहता है, उस व्यक्ति को दुर्जनों द्वारा उपेक्षित होने पर, दुर्जनों द्वारा अपमानित किए जाने पर, दुर्जनों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर, दुर्जनों द्वारा ईर्ष्या किए जाने पर, या फिर अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा बारंबार मारे पीटे जाने पर, या बांधे जाने पर, या उसकी निजी जीविका छीन लिए जाने पर, या उसके ऊपर थूके जाने पर, या अपने को पेशाब किए जाने पर, ऐसी जितनी सारी कठिनाइयां आती हैं उसके जीवन में, इन सब के बावजूद अपने आप को आध्यात्मिक पद पर सुरक्षित रखने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? टॉलरेट। क्या? टॉलरेट, सहना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना, क्या सहन करना पड़ेगा? क्या क्या सहन करना पड़ेगा? सबसे पहला क्षिप्त मतलब अपमानित किया। कोई आपका इंसल्ट करता है, आपको इंसल्ट करता है, आपको क्या करता है? जो व्यक्ति सीरियस है वो क्या करेगा? भक्ति में आगे बढ़ने में जो सीरियस है, अगर उसका कोई इंसल्ट करता है तो क्या करेगा? सह लेगा, अगर सीरियस है तो। अगर नहीं सह रहा है इसका मतलब क्या है? सीरियस नहीं। दूसरा, अवमानितः। क्षिप्तः अवमानितः। अवमानितः मतलब आपकी उपेक्षा किया गया, आपको इग्नोर कर दिया गया, सबका नाम अनाउंस हुआ, आपका छोड़ दिया गया। आपने टॉप सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया लेकिन आपका नाम छोड़ दिया गया। आपने सबसे ज्यादा कठवाड़ा में सेवा किया लेकिन आपको ही वैल्यू नहीं दिया, किसी और को वैल्यू नहीं दिया, आपको निगलेक्ट कर दिया जाए, उपेक्षित कर दिया गया। तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? करते हैं? नहीं करते ना, इसका मतलब आप सीरियस नहीं, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। भगवान तो स्पष्ट क्लियर बता रहे हैं
अगर आपको नहीं मिल रहा है कुछ, इसका मतलब आप सीरियस नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। दूसरा सुनिए, असभ्य बुरे व्यक्ति द्वारा प्रलब्ध, प्रलब्ध मतलब आपका मजाक उड़ा दिया किसी ने, आपका हंसी मजाक उड़ा दिएगा, ये देखो लल्लू राम, कोई मजाक उड़ा दिया आपका, तो आप क्या करेंगे? कोई मजाक उड़ा रहा है आपको, क्या करेंगे? मुकेश बताइए, करते क्या है जनरली? अगर आप कोई मजाक उड़ाए तो क्या करते हैं, क्या करेंगे? तो फ्यूचर का अभी तक क्या करते आए हैं? दुख होता है, कुछ रिएक्शन आता है। और असूयिता, असूयिता मतलब कोई ईर्ष्या कर रहा है आपसे, कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, आपको टांग खींच रहा है पीछे, आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, आपको टांग खींच रहा है, तो क्या करते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ? तो पता चल रहा है ये मेरा टांग खींच रहा है, बिना मतलब का अड़ंगा लगा रहा है, क्या करते हैं? उसकी टांग खींचना शुरू करते हैं, एटलीस्ट कंप्लेन तो लेके जाते ही टेम्पल प्रेसिडेंट के पास। अथवा ताड़िता मतलब ताड़ना दिया गया, ताड़िता, ताड़ना मतलब क्या? डांट, कोई डांट दिया आपको बिना कारण के डांटा, कारण के डांटा तो कोई बड़ा चीज नहीं है, हमको तो कारण से भी डांटा जाता है, हम बोलते हैं क्या मतलब इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत थी, गलती ही तो किया हो ना, जान ले लेंगे क्या? गलती के बावजूद चोरी ऊपर से सीना चोरी हम कर देते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपको डांटा जा रहा है, बिना मतलब का डांटा जा रहा है। क्या करते हैं हम? बिना मतलब कोई डांट दे हमको, क्या करते हैं? गलती के डांट दे तो वही सहना मुश्किल हो जाता है, अब बिना गलती के डांट दे तो मतलब फिर तो खैर नहीं है, फिर तो सो ही नहीं पाते हैं। फिर कहते हैं सन्निरुद्ध, यहां तक तो होता है हमारे साथ, यहां तक तो हम लोग फेस करते हैं और इतने में ही हमारा हालत खराब हो जाता है ना। लेकिन इसके आगे देखिए, इसके आगे का जोन है जो अभी तक नहीं हुआ, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। मुझे लगता है कि ये अगला जो पॉइंट बता रहे भगवान, वो हम में से किसी के साथ ऐसा इतना दुर्व्यवहार नहीं हुआ होगा, कटवाड़ा में या अहमदाबाद में तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या करें? सन्निरुद्ध मतलब हमको बांध दिया जाए रस्सी से। क्या किया जाए? कोई बांधा आपको मुकेश बाबू? इतना गुस्सा के तेरे को बांध के पीटूंगा। या वृत्या, वृत्वा मतलब जीविका का साधन आपका छीन लिया गया, आपका प्लेट खाने का छीन के ले गया, नहीं खाने दूंगा तेरे को, तुझे भूखा रखूंगा मैं। इतना आपके साथ अत्याचार हुआ है कि आपको भूखा रखा गया, आपको खाने को नहीं दिया गया। ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करने के बाद आपको किसी ने खाने का नहीं दिया, हम लोग इसी में हमको पूछा ही नहीं किसी ने। अरे पूछने का छोड़ो, आपके प्लेट से छीन लिया जाएगा, आपको सप्लाई नहीं किया जाएगा, आपको धोती कुर्ता नहीं मिलेगा, आपको भोजन नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इतना ज्यादा आप पे अत्याचार किया जा सकता है, भगवान कह रहे हैं। और आगे से बताऊं, अभी तक तो किसी का प्लेट नहीं छीना गया, भोजन सप्लाई बंद नहीं हुआ। चलिए ठीक है। कहते हैं निष्ठुत, आपके ऊपर थूक दिया जा रहा है। मंदिर के भक्त सब मिल के आपको थूक रहे हैं, आपके ऊपर इतना ज्यादा आपके ऊपर अत्याचार हो गया कि कोई आपको थूक रहा है। आपके ऊपर हुआ कभी भी कोई थूका? मंदिर नहीं थूका, फिर भी आप इतना डिस्टर्ब हो जाते हो। इसका हम जीवन के परम लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं है। निष्ठुत मतलब ऊपर थूका गया, चलो थूक गया है तो कुछ थूक भी देते हैं। कई बार हम संकीर्तन में जाते तो ऊपर से थूक देते हैं। कहते मूत्रित,
क्योंकि अभी हम उतना सरेंडर नहीं हुए हैं, इसलिए ये सब नहीं हो रहा है हमारे लाइफ में। इतना भी हम जाने के लिए तैयार रहते बैग बैगेज पैक करके, तो ये सब आगे हो जाएगा तो क्या करेंगे। कहते कि कोई हम पर पेशाब कर रहा है हमारे ऊपर, या मूर्खों द्वारा बहुधा बारंबार प्रकंपित विक्षुब्ध किया गया है, हमको पीटा जाए, क्या हमको डंडे से मारा जाए। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के भक्तों को उपयुक्त असुविधाओं का सारे इतिहास में सदा से अनुभव करना पड़ा है, किंतु जो इस भावनामृत में आगे बढ़ा हुआ रहता है वह ऐसी परिस्थितियों में भी भौतिक देह के प्रति शंका नहीं रखता है, प्रत्युत अपनी सही बुद्धि से अपने मन का आध्यात्मिक पद पर स्थित है। ये सब होने के बावजूद वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके इस सब से प्रभावित नहीं होता। कैसे प्रभावित नहीं होता? क्या इस्तेमाल करता है? क्या इस्तेमाल करता है? बोलिए। बुद्धि, आत्मना। आत्मना मतलब अपनी बुद्धि को यूज करो। क्या करो? यूज योर इंटेलिजेंस। माइंड एजिटेट होगा। क्या होगा? माइंड एजिटेट होगा, लेकिन उस समय क्या यूज करना है आपको? बुद्धि को यूज करके माइंड को कंट्रोल करना है, एजिटेट नहीं होने देना। तो भगवान बोले अगर आप सीरियस हैं, आध्यात्मिक सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सब सहन करना पड़ेगा।